हेलो एवरीवन, ये रांची यूनिवर्सिटी का पीवाई क्यूब है। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो 5 क्वेश्चन था वन वर्ड वाला उसको बनाया ABCD करके। 1 क्वेश्चन में 5 वो था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो मतलब कि एक क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे होता है। तो सेक्शन ए मतलब ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन देता है, तीनों को बनाना कंपलसरी है। एक एक वन वर्ड वाला 5-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए, उसमें से एक तीसरा नंबर को 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 3 में ये क्वेश्चन ऐसा आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए और जो भी डाउट होगा आप एक बार कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और उससे जल्द से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व डी का क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले समझना है, एक एक सिंपली वर्ड आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि कैसे मेथड को अप्रोच करना है। बहुत सारे लोग क्या आते हैं कि अच्छा इसमें पीआई निकालना है और सीएफ निकालना है। लोग ऐसा सोचने लगते हैं माइंड में, पीआई कैसे निकलेगा, सीएफ। जब हम पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लें कि इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इक्वल टू जीरो मीन्स होता है कि होमोजीनियस है। और होमोजीनियस में पीआई जो होता है मतलब कि पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीआई नहीं निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ सीएफ निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है? सीएफ निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में जो यहाँ पर इक्वल टू में है, यहाँ पर जीरो दे चुका है। तो यहाँ पर पीआई इसका नहीं निकलेगा, इसका सिर्फ यहाँ पर सीएफ निकलेगा। तो सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकालने का सबसे आसान मेथड ये है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी टर्म है, जैसे यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं कि वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो बना लेंगे, नहीं, यहाँ पर उससे नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी बनेगा। मतलब से सिंपल समझिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी रहता, जीरो, तो इसको इधर भेजते और वेरिएबल सेपरेट कर लेते इस तरह से। मतलब कि एक एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का 4 मेथड होता है, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लिनियर, ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं है, ये हायर ऑर्डर है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सीएफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आप सिंपली ये समझिए कि डी का क्यूब है, डी का क्यूब वाई है। ये जितना भी क्यूब है या स्क्वायर जो भी यहाँ पर लिखा आएगा, उसमें आपको डी का क्यूब करना है और इसके बाद माइनस का कितना, 8y है, तो 8 लिखना है इज इक्वल टू 0, सी एफ निकालने का। अब देखिए यहाँ किसके जैसा फॉर्म दिख रहा है। इसको 8 को आप 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ए को आप 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना जी। तो लिख देंगे। अब देखिए नीचे में हम आपको कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए जैसे यहाँ पर डी का क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब है और माइनस 8y इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे एक्स, तो एम क्यूब माइनस, हम देखिए यहाँ पर एक स्टेप को इसलिए यहाँ पे स्किप किए ताकि ज़्यादा लेंदी हो जाने से बच्चे लोग देखते नहीं है वीडियोस को, क्योंकि बहुत लेंदी बताया है सर। ऐसे होता है। इसके बाद एम क्यूब, ठीक है, बात वही है। और इसके बाद एम क्यूब माइनस 8 है, तो 8 को आप कैसे लिखते हैं? 2 का पावर क्यूब में। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए क्यूब होता है, बी क्यूब जो होता है वो होता है, जैसे ये अगर माइनस में तो सीधा यहाँ पर ए माइनस बी लिखो और इधर में फिर लिख दो, पता है क्या चाहिए आप, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, सिंपली ऐसे। ये फार्मूला से अब मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखिए 2 बार लिख दिया माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस 2m+4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों दोनों मल्टीप्लाई में दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों को 0 के इक्वल पुट किए हैं, है ना। तो दोनों को इक्वल में किए तो m-2 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 2m+4 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2 आएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल प्लस 4। आप देखिए इसको आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4 को आप फैक्टर करने के लिए आप सिंपली समझिए कि ऐसा करना होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आ जाए और ऐड करने पर 2 आ जाए, बट ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। जब ये क्वाड्रेटिक रहता है तो समझ में आ रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक रहता है तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला लगाने के बाद माइनस बी है तो माइनस बी है, तो बी ये आपका होता है और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4a
एक जगह पे कितना है, एक जगह पे इसका कोफिशिएंट लेते हैं, एम स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 आएगा, इंटू सी का 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आए 4 माइनस 16, तो अब इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा, माइनस में अंडर रूट में, देखिए आराम से ऐसे माइनस का 12 आएगा ना जी। तो जब माइनस का 12 आएगा तो ये माइनस में रहता है तो आयोटा में आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से तो 12 आयोटा आ जाएगा बाई 2। अब देखिए 12 को हमने क्या किया है कि 12 को आप कैसे लिखिएगा, 12 को जब रूट में लिखना होगा तो 4 इंटू 3 लिखेंगे। अब 4 का क्या होता है 2 आता है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये सही है गलत है चेक करना, तो क्या करें इसको स्क्वायर करके देखो 12 आना चाहिए, तो आ जा रहा है 2 का स्क्वायर 4 आ रूट कट जाएगा तो 3, तो 4 2 जाए 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 2 से कट गया, 2 कॉमन लेने के बाद तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बच रहा है। अब इसको दो रूट आया तो दोनों को ये लिख दिए और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिए। जब तीनों डिस्ट्रिक्ट आता है ना, सिंपली समझो, जब तीनों डिस्ट्रिक्ट आएगा तो आपका CF हो जाता है C1 M1 X1 M1X प्लस C2 इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आता है, दो कॉम्प्लेक्स आया एक रियल आया, तो पहले रियल वाला का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको लिखिए, e⁻m में है तो m का पहले यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ रहा है 2 ठो, तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो उसका CF लिखने का पता है क्या, लिख लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, e⁻α x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा एक्स। यहाँ पर नहीं जगह तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह देखिए हम लिख दे रहे हैं, मैं तो फिर बोलिएगा सर फंस रहे हैं, गाड़ी फंस गया। देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा है, और यहाँ के बस इसी तरह से इसका CF लिख दिया, जो ये रूट आया है इसके लिए ये लिख दिया, और जैसे -1 प्लस रूट था दोनों में तो अल्फा का पावर -1 ले लिए, और फिर C2 cos 3 बीटा जब कितना है रूट 3 है तो रूट 3x ले लिए, आयोटा नहीं लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, फिर से हम समझा दे रहे ओवरऑल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि x³ है d का क्यूब d³ y बाई dx³ -8y = 0 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखे मीन्स जितना का पावर दिया हुआ है डिफरेंशिएट में उसका m का क्यूब लिखेंगे, माइनस में 8 लिखेंगे। तो 8 को कैसे लिख सकते, 2⁻3 में, तो जब 2⁻3 लिखे तो इसको a³ माइनस b³ पर तोड़ दिए, मतलब फॉर्मूला पर लगा कर, तो ये मतलब कि m-2 हो गया और m² प्लस 2m प्लस 4 हो गया। अब इसको 0 के इक्वल पुट किए, और इसके बाद यहाँ तो निकल गया आसानी से कि m = 2 आया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना पड़ा, रूट का कैसे लगता है, तो ये लगा के सिंपली सॉल्व कर लिए। देखें कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स का CF लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻α x इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, उस तरह से लिख दिए। अब बोलिएगा सर यहाँ पर C1 C2 बता रहे हैं, लिखे C2 C3 है, तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। बाकी जो भी डॉट होगा तो आप मुझे बताइएगा और हम आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी हम इसमें थर्ड अपलोड करने वाले हैं, तो इससे आप लाइक कर लीजिए, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़ लीजिए तो पास मार्क्स तो आ ही जाएगा। और टॉप लाने के लिए फिर थोड़ा बस जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए, आपको लिंक देंगे, वहाँ ज्वाइन होकर आप क्वेश्चन और बना सकते हो। ओके, थैंक यू।